किया जा रहा है कि आप पूरे विश्व में सम्मानित बन जाइए, सारे विश्व के लिए सम्मान योग्य बन जाएं, ठीक है। हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम केवल नहीं है, बैकिंग में बहुत सारे लोग हैं, तो हम सब लोग मिलके कर रहे हैं। जो हमें एनर्जी मिल रही है वो गुरुजी से मिल रही है। अदरवाइज हमारी कोई हिम्मत नहीं है कि हम यहाँ पर आ जाएं। तो एक एनर्जी काम कर रही है, वो एनर्जी क्या है? गुरुजी और ईश्वर है। तो मुझे लगता है कि बस उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अच्छे से जो काम कर रहे हैं उनको भी सबको मिलती रहेगी। राधा जी और बुला लें, कहाँ हैं, उनको भी थोड़ा सा। 4 दिनों में जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा है वो सब कुछ गुरु जी का जो है अमानत है हमारे पास। जैसे गुरु जी ने प्रेरणा दी, हमें शक्ति दी, बल दी, वैसा वैसा हमने आप लोगों को सबको सिखा दिया। हमारे पास अपने पास कुछ सिखाने के लिए नहीं था, ना ही अभी भी है। जो कुछ भी है सब कुछ गुरु जी का है। इसके बदले जो कुछ भी मिलता है वो भी गुरु जी के चरणों में समर्पित है, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी कृपा से ये मिल रहा है। हमारी अपनी कोई औकात नहीं है। आप ठीक हो रहे हैं तब भी गुरु जी की कृपा से ठीक हो रहे हैं, वरना हम कोई डॉक्टर बनने काबिल हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर पढ़े हैं, वो नहीं ठीक कर सकते तो हम कहाँ से ठीक कर सकते हैं किसी को। ये सब उनकी कृपा से हो रहा है। अब आखिर में अब आपको मुझे ये समझाना है कि हम लोग ज़्यादातर अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, बच्चों का करना, ये करना, वो करना। आज आप यहाँ आकर के अपने सारे विश्व को आपने, अब सारे विश्व के परिवार के साथ जुड़ना आपने। अब सारा आपका परिवार, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, कहीं कहीं से आए ना, कोई कहीं से आए, कोई कहीं। यहाँ पर कैसे रहें, परिवार की तरह रहें ना। बस ऐसे ही अब आपको जाकर के वहाँ पर अपने संकुचित विचारों को खोलना। सारा समाज, सारा आपका जो भी आपका गांव है, गली मोहल्ला है, ब्लॉक है, सेक्टर है, आपका जहाँ जहाँ भी हो, उस सब के साथ आपको एक परिवार की तरह रहना है। जैसे आप चाहते हैं मेरा बच्चा खुश रहे, उसको रोग को ठीक हो, ऐसे ही आपने समझना मेरे सारे इस गांव के सब लोग जो है स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। जो कुछ भी आपके पास विद्या है, ज्ञान है, वो आपने सबको एक समान रूप से देना है। और जो कुछ यहाँ के नियम बताएंगे उनका पूरा पूरा पालन करना है, यमों का, नियमों का। सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। कभी भी झूठ बोलेंगे तो गुरु जी की शक्ति आपको नहीं मिलने वाली। आप माथा टेकते रहें, मेरे पाँव पकड़ते रहें, मेरे पाँव में ताकत थोड़ी है, कोई शक्ति थोड़ी है पाँव में। जो बात आपको बताते हैं उसको अपनाने में आपके अंदर वो शक्ति जाएगी। जो चीज़ आपको नियम बताते हैं उसको आप करोगे, करने के बाद आपके अंदर वो शक्ति जाएगी, आपके अंदर से वो जागृत होगी, फिर आपका जीवन बदलेगा। सो इसलिए जो कुछ बताया उसको आचरण करना है, झूठ नहीं बोलना, कपट नहीं करना, मन वचन कर्म से किसी को भी वहाँ कष्ट नहीं देना, ना परिवार में ना बाहर के किसी व्यक्ति को। ये आचरण के नियम आपको पालन करना है। चोरी नहीं करनी किसी भी चीज़ की, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अपरिग्रह, जरूरत से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। जितनी है उतनी ही रखनी है, प्रभु बहुत है, जरूरत अनुसार, इससे ज़्यादा इच्छा नहीं रखनी। बोलो ठीक। और जितनी वस्तुएं फालतू पड़ी हैं उनको बांट देनी है। बांट दोगे? नहीं बांटोगे। मुश्किल से तो इकट्ठी करिए, मर मर के तो हम क्या करेंगे, ये बांट देंगे तो आओगे नहीं। ये याद रखना बातें आपको बता दी। हम उनको पकड़ के रखते हैं ना, चली जाएंगी वस्तुएं फिर भी अगर जानी होंगी, और वो व्यर्थ चली जाएंगी। और जो बांट दोगे उससे कई गुना ज़्यादा वापस लौट लौट के आएंगे। जितनी आती जाएंगी उतनी बांटते जाओ, जितनी वापस लौट के आएंगे उतनी बांटते जाओ। रखना नहीं है, ये समझना कि ये सारा मेरा परिवार है, और सारे परिवार में नहीं बांटोगे, अपने परिवार में बांटोगे ना तो फिर। इसलिए जितनी वस्तुएं फालतू हैं सारी बांट देनी। अपरिग्रह, ज़रूरत से अधिक वस्तुएं सारी बांटनी, अपने पास बस उतनी रखनी है जितनी जरूरत, अगर आपको जाके सुखी रहना है। और कुछ देश समाज की सेवा करनी, अपने जीवन को ऊपर उठाना। अगर यही तड़प तड़प के ब्लड शुगर पूरे होते, किडनी खराब करके मरना, तो भैया मर जाओ, क्या करेंगे हम। अगर अपनी किडनी खराब करके मरना है, कैंसर से मरना है, किडनी खराब करके मरना, तो मत बांटो किसी को, रखे रखो अपने लिए, किए जाओ। सब करते ही रहे हो ना आज तक तो अपने लिए। तो ध्यान रखें इन सब बातों का। उसके बाद
शौच सफाई रखनी है, मन को साफ करना है अपने अंदर में, और शरीर को बाहर से सफाई रखनी है। संतोष, जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, उसमें संतोष रखना। एक व्यक्ति को मैंने कहा संतोष रखो, तो वो क्या कहता है जी, ऐसे हम लोग संतोष रखेंगे तो हम प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे। भाई जो कुछ है हमारे पास बहुत है, तो हम प्रोग्रेस कैसे करेंगे? अब विचार समझने की बात है। हम लोग अगर ये समझते हैं कि मैं प्रोग्रेस कर ली, मेरे पास एक मकान था, मैंने 2 बना लिए, 3 बना लिए, मेरे पास पहले साइकिल था, मैंने कार ले ली, और पहले मेरे पास 25 गज का मकान था, मैंने 500 गज की कोठी बना ली, पहले मेरे पास 1 फैक्ट्री थी, मैंने 10 फैक्ट्रियाँ बना ली हैं। आप इसको प्रोग्रेस कहते हैं? सबको नहीं कहते प्रोग्रेस। अगर पहले आदमी 25 गज के मकान में आदमी आराम से सो जाता था शांति से, और अब 500 गज की कोठी में वो सो नहीं पाता, बीमारियां जो है उसको लगी हैं, हर वक्त उसके पास डिस्पेंसरी है, घर में ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑक्सीजन दुनिया भर का घर में लगा हुआ है। तो उसने प्रोग्रेस करी या अपना विनाश किया? सारा परिवार टेंशन में है, भयभीत है, डरा हुआ है, पता नहीं क्या हो जाए, पैसा लेके घूम रहे हैं, कहीं कुछ इलाज हो जाए, कुछ हो जाए। तो उस इंसान ने कोई प्रोग्रेस करी है या विनाश किया अपने जीवन का? उसका कोई उपयोग है? फिर हम मेडिकल साइंस जिसको आप कहते हो प्रोग्रेस करिए बहुत, आपका इलाज एक इतनी सी बीमारी का नहीं होता, उस प्रोग्रेस का कोई लाभ बता दो मेरे को। क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, आपका इलाज नहीं कर सकते, उनकी डिग्रियों का उपयोग आपके लिए क्या वैल्यू उसकी बता देना मेरे को। डॉक्टर थी ना वो आई थी, जो क्या नाम था उनका? डॉक्टर सेठी थी। ठीक हो गई ना? खुद ठीक नहीं हुई थी ना? क्या हालत थी उनकी? डिग्री की क्या वैल्यू? वो क्या दूसरे को ठीक कर सकती हैं? मतलब प्रोग्रेस वो है जिसके अंदर आपका मन शांत हो, आपको सुखानुभूति हो, आप आनंद में हो, परिवार में प्यार हो, समाज में सम्मान हो, और कुछ आपका आचरण हो, और आप दूसरों की सबकी सेवा करते हुए एक सामान्य जीवन सारे परिवार, समाज, देश को खुशहाल रखते देखते हुए आप अपना जीवन आराम से गुजारें, वो प्रोग्रेस है। उसको आप प्रोग्रेस कह सकते हो कि मेरा अपना जीवन आनंदमय हो गया, सुकून शांति हो गया, मेरे को किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई मेरे को कुछ नहीं, और ना मेरे को कोई, मेरे अंदर में कोई भूख है, तृप्ति नहीं, तृप्ति होगी मेरी हर चीज़ से, मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे जीवन बताते बताते खुशी खुशी अपने घर में, परिवार में अपने शरीर को त्याग करके जाएं, अच्छी शिक्षा देते हुए सबको, ना कि 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का बिल ICU में नाक में लगा के, पाइपें इधर से लगाई, नाक नीचे से नाक में पाइप लगाई, इधर से पाइप लगाई, इधर से पाइप लगाई, इधर से पाइप लगाई, और मिलने किसी को नहीं देते, सीधी वहाँ से डेड बॉडी आती है जी, 50 लाख रहे वहाँ पैसे जमा कराओ, दे करके आए, सीधे वहाँ से शमशान घाट, ऐसी मृत्यु मरो। उसको प्रोग्रेस कहते हैं आप? नर्क है, नर्क है जीवन वो। इसलिए समझिएगा बात को अच्छी तरह से, यहाँ से जो कुछ सीख के कीमती चीज़ सीख करके लेके जानी है, वो आपके जीवन को बदले, आनंदित जीवन का, एकदम आप प्रसन्न रहे, चाहे आपके पास थोड़ी वस्तु है चाहे ज़्यादा है, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस विद्या ज्ञान को सीख करके अपने सारे रोग दुख कष्ट इसी हिसाब से चलाने हैं। शौच संतोष रखे जो कुछ भी है, उसके बाद तप। इस रास्ते पर चलते हुए सवेरे रोज प्रभु का ध्यान करना है, जैसे यहाँ करते रहे। कितने लोग करते रहे यहाँ पर ध्यान? जो जा रहे हैं, उठे हैं, कितने नहीं करते रहे? एक व्यक्ति नहीं करता रहा। आपने नहीं किया? थोड़ा किया है। और जिसने बिल्कुल नहीं किया, सवेरे उठ के बिल्कुल नहीं ध्यान किया, जिसने, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं है। आपने नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं किया। जिसने प्रभु का ध्यान नहीं किया वो व्यक्ति स्वस्थ, खुशहाल और आनंद में उसका जीवन कभी नहीं हो सकता। भूल जाओ इस बात को। प्रभु का ध्यान करने से ही आपको अच्छी बुद्धि मिलेगी, शक्ति आएगी आपके अंदर में इसको अपनाने की और उस रास्ते पे चलने की, तब आपका मन शांत होगा। वरना आपका मन शांत नहीं होगा, अंदर में सुकून नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा, चाहे आप दुनिया का कितने काम कर लो। रोज प्रभु का ध्यान करना, आधा घंटा बल्कि 3 घंटे प्रभु का ध्यान रोज करना, कम से कम 3 घंटे, ज़्यादा 6 घंटे हो जाए, 10 घंटे हो जाए, 12 घंटे, वो तो बात सबसे उतना ही अच्छा है।
जितना आप कहते हो कितना धन आ जाए उतना अच्छा, इतना ही जितना प्रभु का ध्यान हो जाए उतना ही अच्छा। कम से कम 3 घंटे नहीं तो 2 घंटे तो सबके लिए ध्यान करना जरूरी है। जितने भी व्यक्ति आप लोग आए, सवेरे भी और शाम, इसी रूटीन से घर जाके ध्यान करना है प्रभु। आपने कोई गुरु मात्र लिया हुआ धारण किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तब बैठ के करें। जब कोई गुरु कृपा होगी आपके ऊपर, गुरु मंत्र मिल जाएगा किसी संत महापुरुषों का, उस समय आप लोग फिर ध्यान और आगे बढ़ाइएगा। नहीं तो जब तक प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि प्रभु मुझे अपने साथ मिलने का रास्ता बताओ, मैं कैसे आपसे मिलूँ। सारा कुछ प्रभु के अंदर है। आपके घर के कामकाज बिगड़े हुए हैं, बच्चे बिगड़े हुए हैं, रोग हैं, बीमारियां हैं, गरीब भी है, पैसे का ना, सारा समाधान उस प्रभु के ध्यान से मिलेगा आपको। सारा समाधान उसी से ध्यान से मिले। जो मैंने पाया मैं आपको वो देता हूँ, जो मैंने नहीं पाया वो मैं दे नहीं सकता आप लोगों को। जो है ही नहीं मेरे पास तो मैं कहाँ से दे दूँ। जो कुछ मिला प्रभु के ध्यान से और गुरुजनों से मिला। दुनिया से मेरे को कुछ नहीं मिला, दुनिया से मुझे कुछ नहीं मिला। दुनिया ने बाद में मदद करी है मेरी, उसके बाद में मदद करते हैं। वो भी मदद सिर्फ वही आदमी करता है जिसको प्रभु ऊपर से कृपा करता है कि जाओ वहाँ मदद करो, वो लोग मदद करते हैं। वो मेरे लिए सब ईश्वर स्वरूप है, सारे ही गुरु स्वरूप है। और जिनको वो भेजता है वही आते हैं यहाँ। दूसरा कोई मेरे कहने पे आता भी नहीं। मैं बहुत लोगों को बुलाता हूँ आ जाओ, जो आते ही नहीं मेरे कहने। आपको अंदर से प्रेरित किया ईश्वर ने, गुरुजनों, तो आप लोग आए हो। इसलिए जो बातें आपको बताई जाती हैं उनको पूरी तरह सीख करके जाना है। तपस्या करनी है। जो भी कष्ट हो सवेरे उठने में उसको उठा लो। उठने में उठ के रोज़ योगासन प्राणायाम डेली करने। कहीं भी अच्छी संगत में जाओ, योग क्लास में जाओ, रोज़ उठ करके। जो चीज़ें बुरी बताई है, चाय पीने में मन करता है उनको छोड़ दो। थोड़ा सा कष्ट होगा उसके बदले दूसरी चाय पी लो। आपके परिवार वाले नहीं मानते आपकी बात, वो चाय पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, नहीं मानते, तो आप उनको कुछ मत करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, लेकिन आप मत पियो बस। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप मेरे साथ हैं, गुरुजी के साथ हैं, गुरुजी आपके साथ हैं। अगर आप पालन करते हैं, अगर आप उनके साथ लग जाते हैं तो आप उनके साथ हैं, हमारे साथ नहीं। हमारे साथ तो आप फंसे फंसाए मजबूरी के कारण आए हो, जादू मंत्र से अपने दुख दूर कराने, लेकिन पालन करना आपके मन में कोई आचरण उचरण नहीं है और आपका फिर भला भी नहीं हो सकता। आपको सारी बातें बता दी, जो जहर है वो चीज़ जहर है, उनको नहीं पता, उनसे लड़ना भी नहीं है। उनको नहीं समझ आया तो वो खाए जा रहे। जब तक हमें समझ नहीं थी तो हम भी खाते थे, इसलिए अब उनको नहीं समझ आया, इसलिए परिवार वाले खा रहे। लेकिन प्यार से उनको समझाओ, लेकिन आप मत खाओ। ना माने कोई बात नहीं, खाने दो, लेकिन लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, घर में प्यार बना के रखना है। लेकिन आपको नहीं खानी, आपने उनके सामने सलाद प्लेट भर के खानी है, नारियल पानी पीना है। जो आपको यहाँ भोजन बताया था, पेठे का जूस पीना है, गाजर का जूस, जो बताया जाता है पेठे का जूस, बथुए का, आपने वो पीना है। उनको बोल लो, बेटे को, बच्चे को, अपने पति को, पत्नी को बोलो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, आपको अच्छी लगती है तो आप ले लो, वैसे ये चीज़ें नुकसानदायक, आराम से बोल दो। अब ये नहीं है कि जाते ही आप लोग यहाँ का वो जाए पट्टी पढ़ानी शुरू कर दे, अरे तुम तो ये सारा काम गलत करते हो, उठाओ इसको, तुम्हारे को ये चाय नहीं पीनी, चीनी बाहर फेंको, मिठाइयाँ खाओ, तुम लोग तो बर्बाद हो रहे हो, ये ऐसे जाके करना, तो वो आपको झाड़ देंगे। अब पता नहीं कहाँ से आगे सीख करके नई नई बातें ये जाए, और झगड़ा जो और खड़ा हो जाएगा वहाँ पर। आज तक तो पीते, पता नहीं कौन से आश्रम में जाए, वहाँ से नई बातें सीख। इसलिए ऐसी बात नहीं करनी, शांति से रहना। दुनिया सब कुछ करती है और सबके साथ प्रेम से बात करनी। एक व्यक्ति आया मेरे को आकर कहना है मेरे को तो बहुत टेंशन हो गई गुरुजी। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई टेंशन? मैंने कहा पता नहीं क्या परेशानी आ गई। वो कि जब भी कोई परेशानी बताते मेरे को चिंता तो हो ही जाती है, पता नहीं किस परेशानी से आया, जल्दी दूर करूँ। कहता है कि अब यहाँ से जा कर के ना मैं देखता हूँ, रिश्तेदारों के पास जाता हूँ, दोस्तों मित्रों के साथ, वो बहुत गलत भोजन खाते हैं और उनको देख करके मुझे टेंशन हो रही है कि ये बर्बाद हो गए, इनकी बीमारियां बढ़ेंगी। और मैं कहता हूँ तो मानते नहीं, तो मैं क्या करूँ? अब देखो सारे संसार के दुख हम दूर नहीं कर सकते, उनके कर्म भी हैं। हमने भी आज तक कर्म भोगे हैं, आपने भी भोगे। जब आपके कर्म खत्म हुए तब आप लोगों को ये विद्या का ज्ञान मिला। कुछ आपने अच्छा कर्म भी किया था, भला कर्म किया, तब आप यहाँ आए हो। ऐसे ही उनके कर्म है अभी दुनिया के, अभी उनको नहीं समझ आए इसलिए खा रहे। इसलिए कबीर जी ने कहा था, चलती चाकी देख कर
दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, साबत बचा न कोई। कहते कि ये चक्की दुनिया की चल रही है, वो वाली चक्की नहीं जो आटा पीसती, ये दुनिया की चक्की कह रहे। दुनिया की चक्की कौन सी है? विषय विकारों में जो लोग पड़े हुए हैं, शराबों कबाबों में पड़े हैं, वो एक पार्ट में तो वो फंसे हुए हैं, दूसरे पार्ट अस्पतालों में दुख भोग रहे। दो पार्ट हो गए अस्पतालों में, वहाँ भी पैसे की बर्बादी और टेंशन तनाव, और शराब कहते वो खाते उससे भी दो पार्टनर दोनों में पिस रहे हैं। उनको देख करके दुख हुआ उनको, फिर मन को समझा कर कहने लगे चक्की चले तो चलन दे, तू काहे को रोए, तू किल्ली से लगा रहे, तेरा बाल न बांका हुए। वो चक्की की जो बीच वाली किल्ली होती है ना, जो दाने उसके आसपास रहते हैं ना, उनको कुछ नहीं होता, बाकी के सारे जो अब पिसते रहते हैं। ऐसे ही संसार की जो किल्ली है वो गुरुजन और परमात्मा है। आप परमात्मा के साथ लगे रहें, ईश्वर के साथ। ये चक्की चलती है, इसको चलती रहने दो भाई, ये तो चलती रहेगी, ये बंद होने वाली नहीं। और जो कुछ उसके साथ आपके लग जाए किल्ली से, उसको लगा लो, वो बच जाएगा, बाकी सब चलते रहेंगे। दुनिया को सारे को सुखी तो हम लोग कोई भी नहीं कर सका आज तक, बड़े बड़े महापुरुष नहीं कर सके। क्या भगवान कृष्ण ने सबको सुखी कर दिया था? उनका तो परिवार में महाभारत हो गया, परिवार में महाभारत हो गया कर्म अनुसार, सुखी तो वो भी नहीं हुए। तो इसलिए ये सुखी तो करना सबको मुश्किल है, लेकिन जो आपको नियम सिद्धांत बताएं, इससे आपका जीवन आराम से कट जाएगा, आप लोग दुखी नहीं होंगे। करें इसलिए अपना संतोष तप, थोड़ा तप कीजिएगा। उसके बाद स्वाध्याय, अपना स्वयं का अध्ययन रोज कीजिए। आज मेरे से कितना झूठ बोला गया, मैंने किसी को अपशब्द बोला, किसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, गलत हो गया, सारा देखिए। और कितना मैंने आज अच्छा किया, कितने लोग को अच्छी प्रेरणा दी मैंने, ये सारा आप लोग रिकॉर्ड रखिएगा। जितनी आज गलती हो गई, झूठ बोला गया, उसका परमात्मा से रोज़ का रोज़ हिसाब करके क्षमा मांगे। प्रभु आज मेरे से गलती हो गई, झूठ बोला गया। हो सके तो जिसको झूठ बोला उसको बोल भी दे कि मेरे से गलती से ये बोला गया, वास्तव में ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। अगर नहीं कह सकते उनको तो भगवान से क्षमा मांग ले, उसको करें। एक बार मैंने बोला था भी सब लोग विनम्रता रखें, तो एक बिटिया ने मेरे को आकर कहा जी विनम्रता रखते तो लोग हमारा और नजायज़ फ़ायदा उठाते और हमारे को दबाव डालते। ऐसा होता है, अगर आप किसी को कुछ ना कहो ना, थोड़ा ज़्यादा प्यार दो, सम्मान दो, तो बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ जाता। तो वहाँ पर अवस्था के अंदर में थोड़ा सा आप सख्त हो जाइए, कोई बात नहीं, ताकि व्यक्ति सिर पर चढ़ के आपको ज़्यादा दुखी ना करे। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना। उसके बाद है स्वाध्याय के बाद ईश्वर प्राणी निदान। परमात्मा में पूर्ण अटूट विश्वास रखें, जो कुछ उसने कर दिया उसको सत्य माने। ठीक है प्रभु, तो उससे करने से क्या होगा? एक तो आपका मन शांत रहेगा, दुखी नहीं होंगे, और ऐसा समझे कि इसी में मेरी कोई भलाई है। अगर आपको रोग आया, बीमारी आया, आप यहाँ आए हैं, तो ये समझिए इसमें मेरी कोई प्रभु बहुत बड़ी भलाई है। शुक्र है तूने मुझे दुख दिया, उसके लिए ऐसा शुक्रिया अदा कर। पॉजिटिव रहिएगा। परमात्मा के किसी भी चीज़ को, अगर आपका कहीं निरादर हुआ है तो भी भगवान का शुक्रिया कीजिए कि प्रभु किसी वजह से मेरा निरादर हुआ है। हमारे अंदर कोई घमंड होगा, कोई और बुराई होगी, उसके लिए निरादर हुआ है, और उसको सुधारें अपनी हर चीज़ को। ईश्वर प्राणी ने कभी भी प्रभु को दोष मत दे कि तूने मेरे को ये कर दिया, कभी भी। ईश्वर हमेशा ही प्रभु का शुक्रिया अदा करे, चाहे कुछ भी दे दे, वो जिस भी हाल में रखे उसी हाल में खुश रहे। नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हुआ किसी, तब भी उसमें सोचे कि प्रभु इसमें कुछ भलाई होगी, उसमें कुछ ना कुछ सीखा ना आपने। दुखों बीमारियों में से ही कुछ सीख रहे हो। अब लोग आप आए हो, दुख लेके आए हो यहाँ पर, इसी में से तो कुछ सीख रहे हो। तो फिर तो दुख आए, बीमारियाँ, तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आया, तो फिर अच्छा हुआ कि बुरा हुआ आपका? अगर आप सुखी होते, कोई तकलीफ ना, तो यहाँ आते आप? कभी भी ना आते आप। और ये बातें आपको सीखने को भी ना मिलती। तो सीखने को मिली, कुछ दुख आया, इसलिए उस प्रभु का शुक्रिया अदा करें। दुख भी आया तो अच्छा है, गरीबी भी आई तो भी अच्छा है प्रभु, ठीक है। अगर ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो विषय विकारों में पड़ेंगे, अच्छा है थोड़े पैसे में गुजारा कर लेते, उसमें शुक्र करिए। प्रभु का ध्यान करेंगे तो थोड़े पैसों में भी आपको शांति रहेगी। अगर नहीं ध्यान करेंगे तो कितना भी आ जाए, लोभ बढ़ता जाएगा, लोभ बढ़ता जाएगा, आपको शांति सुकून बिल्कुल मिलेगी नहीं, तो उस पैसे का भी किसी काम का। तो ये थे हमारे ऋषि मुनियों के थोड़े बहुत ईश्वर प्राणिनाथ। और इसके साथ साथ अब आपको
स्वस्थ रहने के जो नियम बताए गए हैं वो सारे जा कर के खुद आपको पूरा पालन करना है। जो पालन नहीं करेगा इनके जा कर के, ये समझ लीजिए फिर वो दंड का भागीदार है परमात्मा के। फिर ईश्वर उसको जो भी दंड देगा, बीमारी देगा, रोग देगा, फिर उसका इलाज होने वाला कहीं नहीं है। आपको एक चांस परमात्मा ने दिया है यहाँ भेज करके कि आप सारी चीज़ सीख लो, क्या गलत कर रहे हो क्या ठीक कर रहे हो। उसके बावजूद भी आप नहीं सुधरते तो फिर उसको बाद भोगना पड़ेगा आपको, फिर आपको कोई नहीं बचा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए थे, आने के बाद सीखने के बाद उन्होंने पालन नहीं किया, उसके बाद उनको ऐसा दंड मिला, ऐसा दंड मिला, उसके बाद फिर उनको ठीक नहीं हुआ। वो तड़प तड़प करके, या तो अभी आज भी तड़प तड़प के मर रहे हैं या फिर मर जाएंगे तड़प तड़प के। उसके बाद कुदरत परमात्मा उनका इलाज नहीं करता। आपका डॉक्टर, आपका परमात्मा आपके अंदर में है। मैं आपका डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो आपको रास्ता दिखाता हूँ, एक तरीके से शिक्षित करता हूँ। ठीक आपको उस परमात्मा ने करना है। जब आप उसके नियम का जो बताए इनका पालन करोगे, वो अंदर से आपके शरीर को ठीक करेगा। वही आपको वॉच कर रहा है, वही आपको देख रहा है। अगर आप लोग नहीं पालन करेंगे, अंदर से वो देख रहा है, वो आपको अंदर से ठीक नहीं करेगा। आप चाहे कुछ भी करते रहो, कुछ भी आप करते रहना चाहे। इसलिए सारी बातें ध्यान से समझ लो। आप कहीं भी कुछ गलत करेंगे, सारा कुछ उसको पता है, आपको वो चीज़ की प्राप्ति होगी नहीं। आप कुछ भी करते रहो। कुछ लोग, या कितने लोग आते हैं, आज भी कुछ लोग आए थे कि जी उनका ये सारा ठीक हो गया, फिर दोबारा गड़बड़ हो गया। कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करते करते। और दूसरी बात, संपर्क बना के रखना। संपर्क इसलिए बना के रखना कि ये बातें आपको रिवाइव होती रहें, रिपीट होती रहें आपके ब्रेन में। हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में संपर्क बना के रखना। यूट्यूब के साथ संपर्क बना के रखना। ये बातें रिवाइव होती रहेंगी, आपको याद आती रहेंगी, तो आपका प्रभाव बना रहेगा और आप इन बातों को जीवन में अपनाए रखेंगे। ये धीरे धीरे करके आप इनको भूलेंगे नहीं। अगर आप जो है इन बातों को जाके भूल ही जाएंगे, साल बाद आएंगे, आप देखेंगे साल बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी और बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में और आगे खड़ी हो जाएंगी। फिर आप कहेंगे ये भी आ गया, अब ये भी आ गई, ये भी आ गई, क्योंकि साल भर से आपने संपर्क नहीं बनाया, इसलिए वो सारी चीज़ें भूलते धीरे धीरे फेड, वो प्रभाव खत्म होता जाता है। धीरे 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 वो सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। सो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ जाकर एक सिपाही की तरह अपने सारे समाज, देश को, अपने परिवार जान करके सबकी जो है सेवा करनी है। सबसे पहले अपने परिवार वालों को ठीक कीजिएगा, ठीक है। नहीं चीज़ों, घर से धीरे धीरे करके गंदी चीज़ों को निकालिएगा और धीरे धीरे करके बच्चों को, परिवार को, पति को, पत्नी को धीरे धीरे करके चेंज कीजिएगा। अगर नहीं चेंज होते तो सारे परिवार को यहाँ ले आइए। चलो वहाँ फंक्शन है, एक चलते घूमने फिरने के लिए, इस बहाने से यहाँ आकर के बदल जाएंगे धीरे। कौन व्यक्ति ऐसा है जो ज़बरदस्ती कोई बुलाकर लाया यहाँ पर किसी को, जो खुद नहीं आना चाहता था बुलाकर लाया किसी को? है कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा खुद नहीं आने चाहते थे? जो है कोई नहीं है, कोई नहीं ऐसा। आप नहीं आते? देखो, हाँ जी, आप बताइए जरा, खुद नहीं आना चाहते थे? कौन सा बेटी आ जाए ना इधर जरा। ये बेटी नहीं आना चाहती थी, आना बेटी जरा इधर। जबरदस्ती लेकर आए उसको। चलिए बेटे, सच्ची बात बताना, यहाँ आकर के आपको कैसा लगा? कुछ पता लगा, कुछ समझ आई? नमस्कार गुरुजी। नमस्ते बेटे। हाँ जी गुरुजी, मुझे जो भी मैं सुबह से सुन रही हूँ। सुबह से आए हुए हो? हाँ जी। अच्छा, तो कुछ लग रहा है? एक्चुअली मैं यहाँ आने से उसके लिए मना नहीं करती, पापा ये सब घर पे भी बताते रहते हैं। अच्छा। तो हाँ जी, ये तो मतलब पापा समझाते रहते हैं, तो वो सब मैं मानती हूँ और करती भी हूँ, ऐसा नहीं है। बस हाँ, बस वो था कि जाना आना थोड़ा आलस के मारे में मना कर रही थी। मना करे तो आकर कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा। और एक्सरसाइज वगैरह आइस की भी की, उसके बाद अच्छा लगा सब कुछ। चलिए, अब संपर्क बना के रखोगे ना? जी चलिए ठीक। अब आपको पापा को कहना नहीं पड़े, आपको कहना पापा को कि चलो, ठीक है? जी। चलिए ठीक है। हमें यंग जनरेशन को साथ जोड़ना है, यंग जनरेशन को जोड़ना है। यंग जनरेशन जुड़ेगी, इसको सीख लेगी, वो अपने आप ही इसको आगे भी ले जाएगी और अपना जीवन भी स्वस्थ खुशहाल बना लेगी। हम लोग यंग बच्चों को नहीं जोड़ते हैं, बूढ़े बूढ़े बंदे हैं, अपना बस थोड़ा बहुत इलाज करा लिया और घर जा कर के बस फिर अपना बच्चों को ना समझाते ना सिखाते हैं। वे चल ठीक है, हम थोड़ा बहुत ठीक हो गए, वो बात मानते। इसलिए उनको जनरेशन को जोड़ना है। मैं कितने दिनों जीवन में, आखिरकार शरीर मेरा भी छोड़ना है। आने वाले समय में यंग जनरेशन को इसको आगे लेके जाएगी और कौन लेके जाएगी?
ताकि ये विद्या ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो। इसके बिना सब दुनिया संसार तड़प तड़प के मर जाएगी अगर ये विद्या ज्ञान लुप्त हो गया तो। ये देख लीजिए, इसलिए इस विद्या ज्ञान को लुप्त नहीं होने देना। अपने अपने सोर्स जहाँ जहाँ आपका है वहाँ वहाँ इसको फैलाना है सबको, और बुरी चीज़ों को नहीं फैलाना, बुरी चीज़ों को रोकिएगा। हर चीज़ बुरी चीज़ों को रोके, इस अच्छी चीज़ को खूब फैलाइएगा। ब्याह होते हैं, शादी होते हैं, कुछ भी होता है, जन्मदिन होता है, जन्मदिन होता है तो यहाँ भी मना सकते हैं आप जन्मदिन, सालगिरह यहाँ मना सकते हैं, शादी चाहे तो शादी भी यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं शादी भी। सवेर से लेकर शाम तक उनको प्राकृतिक शिक्षा पढ़ाए सारे रिश्ते शाम को पपौनी खिलाएं और लड्डू खिलाएं, बढ़िया भोजन खिलाएं, नीतिका जी के लड्डू खिलाएं शाम को, बर्फी बनी हुई। तो देखिए जरा, सारे परिवार जो है वो स्वस्थ हो जाएंगे, हैं, शादी सफल हो जाएगी सबकी शादी। चद्दर के नीचे देखो साइड में। चलिए, ये आपको मैंने अब कहना था। और इसके अलावा सुनील जी पीछे बैठे हैं, वो भी काफ़ी सेवा करते हैं, उनका नाम रह गया था, और किसी का कोई रह गया हो तो क्षमा करें। सबका जिसने मदद करी है सबके लिए मैं ऋणी हूँ उन सबका। क्योंकि उन्होंने मुझे गुरु जी के इस उपदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो सहयोग किया है, मैं तब सफल हो रहा हूँ इसमें, इसलिए मैं उन सबका ऋणी हूँ। और आप सब लोग सहयोग करते रहें, प्यार देते रहें अपना, और अपने आप को सब स्वस्थ करें और सारे समाज की सेवा में लगे रहें। गुरु जी का ये सारा जीवन की तपस्या में फल ना जाए उनकी, जो इन्होंने पूरा जीवन काल हमारे लिए लगाई है, वो सफल हो और हम सब लोग खुश रहें, उनके बच्चों की तरह हम सब रहें और सबको परिवार समझ के इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, और किसी को कुछ कहना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आज हम आपको गुरु जी का आशीर्वाद दे करके भेजते हैं। अब यहाँ से खूब शक्ति ऊर्जा सबको मिली है, उत्साह मिला है। ठीक है, तो आज अब लोग, और किसी को कुछ कहना है, फाइनल करें, ख़त्म करें बस। आदर्श जी नहीं, कोई सेटिस्फाई ना हो, जिसको कोई संतुष्टि ना हो। B12 की कमी है। अभी पीछे बाद में बैठूंगा मैं वहाँ पर, क्योंकि जो कैंप में आए लोग हैं थोड़ा उनको दूर दूर जाना है, इसलिए उनको मैं फ्री कर दूं। और जो एज ए पेशेंट आ जाए हैं संडे के दिन के लिए, वो लोग पीछे बैठ जाएंगे, फिर मैं उनको वहाँ पर बता दूँगा। हाँ जी, गुरु जी को नमन, आप सबको नमन। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। अगर हम बीमार भी हुए हैं या कुछ भी हुआ है, इस बहाने हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और हमारा जीवन आगे का सुधर गया है। हम अपने साथ साथ अपने परिवार का, आस पड़ोस का, अपने समाज का, सबका ही सहयोग करके सबका भला कर सकते हैं। जब मैं आश्रम में आई थी तो मेरे को थायराइड था, बीपी हाई रहता था और मैं रात को सो नहीं पाती थी, इन्हेलर का यूज़ करती थी। अगर जैसे मैं यहाँ तक भी आई तो अपने साथ इन्हेलर रखती थी कि मेरे को परेशानी होगी, और यूज़ करके ही मैं चलती थी। लेकिन जब से मैं आश्रम से जुड़ी हूँ तब से ना तो मेरे को इन्हेलर यूज़ करना पड़ता है, ना मेरे को बीपी है, ना शुगर, कोई बीमारी नहीं है। थोड़ा वेट ज़्यादा है, वो भी मेरी गलती से ही बढ़ता रहता है। उसके लिए मैं गुरु से क्षमा चाहूँगी और आशीर्वाद चाहूँगी कि मुझे शक्ति दे कि मैं अपने नियमों का पूरी तरह से पालन करूँ। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भी हमेशा प्रकृति के साथ जुड़े रहें और गुरु जी ने जो बातें हमें समझाई हैं उनका हम अच्छी तरह से पालन करें। गुरु जी को कोटि कोटि नमन। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी यहाँ आए और गुरु जी से आशीर्वाद लेकर जाएं। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। मजे एक अनाउंसमेंट करते हैं। हमारी ये चैरिटेबल संस्था है, निःशुल्क आप लोगों की सेवा के लिए सदैव आपके साथ है। इसमें हमें इनकम, आप जो दान देते हो उसमें इनकम टैक्स के अंतर्गत इसमें छूट भी प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति स्लिप लेना चाहे तो वो ले सकता है, यदि कोई रिटर्न फाइल करता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद। चलिए, अब 2 मिनट जो है मौन रहना है, गुरु जी का ध्यान करना है इनका, और उनसे शक्ति ऊर्जा लेनी है कि आपको इन सब चीज़ों को पालन करने की हमें शक्ति देना है गुरुदेव, ताकि हम पालन कर सकें। क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, ये नियम पालन होते नहीं हमसे, और गुरु जी शक्ति देते तो हो जाते।
मैंने अपने जीवन में देखा कि बहुत जगह पर गुरुजी ने मेरी इतनी मदद करी है, मेरे को इतनी मदद किया, मेरे को कुएं में से कुछ निकाल लिया, ये देख लो, वरना ये आज आश्रम ना होता, ये देख लो, इतनी उन्होंने मदद करी है मेरी, और उनकी वजह से ही मैं इतनी बल शक्ति से खड़ा हूँ, वरना तो नहीं। इसलिए उनका ध्यान करके गुरुजी का 2 मिनट का प्रार्थना करके कि गुरुदेव हमें बल शक्ति प्रदान करो, 2 मिनट का, उसके बाद सब लोग जाएंगे। चलिए अब जाइए, पीछे लोग आ जाएंगे जिनको कुछ पूछना है।